बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ इफ्तिखार और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंटरटेनमेंट एंड फूड चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश रहें, हंसते मुस्कराते रहें। जी तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाना केक बना रहा हूँ। तो बहुत कम लोगों ने बनाना केक यानी कि केले का केक खाया होगा। और आज मैं केक बग़ैर किसी इलेक्ट्रिक बीटर के, बग़ैर किसी ओवन के चंद मिनटों में फ्राई पैन में बनाऊंगा। और ये बहुत ही मज़ेदार और ये एक हेल्दी डाइट है, क्योंकि इसका मेन इंग्रेडिएंट बनाना है और उसके बेशुमार फ़वाइद हैं। ये बच्चों के लिए एक बेहतरीन और हेल्दी ब्रेकफास्ट है, और आप उनको लंच में भी बना के दे सकते हैं। जी तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने उम्दा पके हुए 2 अदद बनाना लिए हैं, और उनको कांटे की मदद से अच्छी तरह इसको मैश कर लेना है। और आप इसके लिए पोटैटो मैशर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कांटे की मदद से ये बड़ी आसानी से मैश हो जाते हैं। और आपने इनको बारीक अच्छी तरह मैश कर लेना है। और बनाना को मैश करने के बाद यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, और उसमें 2 अदद अंडे लिए हैं। और ये अंडे रूम टेम्परेचर वाले होने चाहिए। कोई भी अगर आपके पास फ्रीज़र या फ्रिज में रखे हुए हैं तो वो यूज़ नहीं करने, वरना आपका केक अच्छा नहीं बनेगा। और अब इसमें अंडों में मैश किया हुआ बनाना भी डाल दिया, और उसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह बीट कर लेना है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे हाफ़ कप मैंने पिसी हुई चीनी डाल दी है, और उसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। चीनी को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे 1/4 कप कुकिंग ऑयल का डाल दिया है, और कुकिंग ऑयल को भी अच्छी तरह मिक्स करना है। और यहाँ पे 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस का डाल दिया है। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। और यहाँ आखिर में 1 कप मैंने मैदा डाल दिया है, और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर अच्छी तरह छान लेना है। और उसके बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे एक ख़ास टिप है कि जब आप ये मिक्स करें तो इसको ओवर मिक्सिंग नहीं करनी, वरना आपका केक अच्छा नहीं बनेगा। यहाँ पे इसको ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं करना। और यहाँ पे मैंने एक नॉन स्टिक फ्राई पैन लिया है, और उसको ऑयल की मदद से ग्रीस कर लेना है। और यहाँ पे मैंने बादाम लिए हैं, और बादाम को 2 हिस्सों में काट के डेकोरेट करो, ये ऑप्शनल है। और इससे केक खूबसूरत लगता है। अगर आप ना इस्तेमाल करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। और अब यहाँ पे इसमें जो बैटर तैयार किया था वो फ्राई पैन में डाल देना है। और इसको अच्छी तरह बराबर फैला देना है, आस्ता आस्ता चम्मच की मदद। और इस तरह फ्राई पैन को हिलाना है, और ये बिल्कुल बराबर फैल जाएगा। और अब इस फ्राई पैन को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया और नीचे आग जला दी है। और यहाँ पे 2 से 3 मिनट पहले आपने डायरेक्ट इसको आग पे रखना है, और उसके बाद आपने इसके नीचे कोई भी पुराना तवा जो उसके ऊपर इसको रखना है, ताकि केक आपका नीचे से जल ना जाए। और ये देखिए, इसको तकरीबन 10 मिनट पकाने के बाद इसकी नीचे वाली साइड पक चुकी है। और अब इसकी साइड को चेंज करना है। यहाँ पे आपने बड़े इजी और बड़े आराम से आपने इस तरह प्लेट से आपने इसको प्लेट के ऊपर ट्रांसफ़र करना है। आपने इसको प्लेट्स के ऊपर पलटना नहीं है, क्योंकि ये ऊपर वाली साइड कच्ची होती है और स्टिकी होती है, और ये प्लेट पे चिपक जाएगा। और दोबारा से आपने फ्राई पैन को ग्रीस कर लेना है, और आपने इस तरह इसकी साइड चेंज करनी है। ये देखिए, बड़ी आसानी से इसकी
साइड चेंज हो जाती है और फ्राई पैन को दोबारा ग्रीस करने से ये अच्छी तरह पकता है। और दोबारा इसको मैंने तकरीबन दूसरी साइड 5 मिनट के लिए पका ली थी और अब ये आपने स्टिक की मदद से चेक कर सकते हैं कि ये पक गया है कि अभी कच्चा है। अगर स्टिक के साथ मैदा नहीं चिपक रहा तो ये इसका मतलब है कि आपका केक तैयार है। तो ये देखिए आपने बड़ी आसानी से इसको प्लेट पे इस तरह शिफ्ट कर लेना है और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त कितना प्यारा कलर आया है इसका। और यहाँ अब इसके पीसेस बना लेने हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बनाना केक रेडी हो गया है। और इसके इतने फ़वाइद हैं कि आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आप इसको बार बार ट्राई करेंगे। ये बच्चों के लिए बहुत ही एक बैलेंस और हेल्दी डाइट है और बच्चों को ब्रेकफास्ट में दें और उनको लंच में दें, बड़े शौक़ से खाएंगे। और ये आप चेक कर सकते हैं कि ये कितना मज़ेदार केक तैयार हुआ है। एक दफ़ा आप बनाएंगे ये इतना आसानी से और जल्दी बन जाता है कि आप इसको बार बार ट्राई करेंगे। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, ये रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो आप ज़रूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।